एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम ये सॉल्व करेंगे पजल, इसमें पेयर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम अच्छे से फ्रैक्शन जानते हैं। अभी एक बच्चा आके और ये बताएगा अपनी पसंद का फ्रैक्शन, कि जैसे आपने पढ़ लिया यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो दूसरा बच्चा जब वो 1/2 पढ़ेगा ना, तो इसमें से ढूंढेगा, फिर यहाँ पे जिसने बोला है 1/2 वो यहाँ पे पिक्चर बनाएगा उसकी 1/2 कैसे बनता है, और जिसने बोला है जिसने पिक्चर को ढूंढा है वो लिखेगा 1/2, ठीक है। इससे दोनों की प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आप कोऑर्डिनेट करके और चीजों को सीख पाओगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन से चीजों को हम सीखते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। आप सिलेक्ट करो कौन सा फ्रैक्शन आप सिलेक्ट करोगे। 1/8। अब आप 1/8 यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। वेरी नाइस, क्लैपिंग कराओ। चलो अब आप इसको वो लिखेंगे यहाँ पे 1/8, क्या तक लिखिए 1/8। वेरी गुड। और आप बनाइए 1/8। आप पिक्चर बनाइए और बताइए कैसे बनता है। क्या ये 1/8 है? यस मैम, क्लैपिंग करोगे ना तुम ये? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से बेटा फ्रैक्शंस होते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जाओ देखो, इस तरह से फ्रैक्शंस जो हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ना वो ऊपर लिखेंगे, जो भी शेडेड है। जैसे यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, तो शेड कितने हो रखे हैं? 3। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 3। और टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 4। अब इसको एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। अगर इससे बात करें, हम शेडेड पूछ लेते हैं, कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि बिना शेडेड बताओ, ठीक है। तो अब मेरे से पूछ लिया इसने कि बिना शेडेड को आपने फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप बताओ बिना शेडेड का कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो बिना शेडेड कितने हैं यहाँ पे पार्ट? 1। तो उसको लिखेंगे 1 और टोटल क्या लिखेंगे? 4। टोटल लिखेंगे 4। तो दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन, एक हो गई अनशेडेड पार्ट की फ्रैक्शन, यानी कि एक छायांकित पार्ट की फ्रैक्शन लिखी है हमने और एक लिखी है हमने बिना छायांकित पार्ट की फ्रैक्शन। अब जैसे ये वाला है, तो इसमें अगर मैं छायांकित पार्ट की यानी कि शेडेड की लिखूं तो क्या फ्रैक्शन लिखी जाएगी? 2/3। 2/3। और कोई शेडेड पार्ट की 1/3। हाँ 1/3 यानी कि 1/3। और ये हो गया शेडेड पार्ट। अब मैं अगर अनशेडेड की लिखूं तो 2/2। वेरी नाइस, अब आपको आया समझ में। अगर मेरे को अनशेडेड लिखना है तो 2/3, अगर शेडेड लिखना है तो 1/3। तो बहुत इजी है ना, वैसे हमें डिफिकल्ट लगता है। तो जब भी ये चीज आपसे पूछी जाए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, शेडेड पूछा जा रहा है या अनशेडेड पूछा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, टोटल को काउंट करेंगे और जो शेडेड है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, या फिर अनशेडेड को ऊपर और टोटल को नीचे। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। क्या होता है ये? फ्रैक्शन। आप समझ में आ गए ये पूरा? यस। आप तो दोबारा से इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी ना आपको समझने में? आप चलो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।